नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले अबाउट दी सीमेन और इसके अलावा और आज ही हम स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट अस स्टार्ट विद दी सीमेन फर्स्ट। देखो सीमेन क्या होता है आपको ध्यान में होगा, पिछले लेक्चर में हमने फिनिश किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वहां पे कुछ आपको ग्लैंड्स के बारे में भी मैंने बताए थे। बेसिकली देखो सीमेन इज नथिंग बट दी इट्स अ फ्लूइड ejaculated by male reproductive system. So basically it's a fluid ejaculated by male reproductive system. In general दोस्तों ये अल्कलाइन होता है। तो कैसा होता है? इट्स अल्कलाइन विस्कस व्हाइट कलर फ्लूइड, व्हाइट या फिर आप इसको मिल्की वे लिख सकते हो। ओके, सो बेसिकली इट्स अल्कलाइन विस्कस व्हाइट और यू कैन से द मिल्की फ्लूइड। बात करें इसके पीएच की, अब आप देख सकते हैं ये अल्कलाइन है, इसका मतलब सर पीएच यस इट इज ऑलमोस्ट अराउंड पीएच अराउंड 7.2 टू 7.7। तो 7.2 से लेके 7.7 के आसपास आपको इसका पीएच देखने को मिल सकता है। ओके, अब मेल कितना इजैकुलेट करता है? तो ध्यान देना स्टूडेंट, इन वन इजैकुलेशन, ओके, इन वन इजैकुलेशन मेल रिलीजेस ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 टू 4 ml ऑफ दिस सीमेन। ओके, तो कुछ 2.5 ml से लेकर 4 ml के आसपास मेल जो है सीमेन इजैकुलेट करता है एक बार में। ओके, सो इन वन इजैकुलेशन मेल रिलीज ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 टू 4 ml ऑफ सीमेन। ओके, इसके अलावा बात करें इसमें क्या क्या होता है, तो देखो सबसे पहला इसके कंटेंट्स की बात करें। ओके, बेसिकली इट कंटेन व्हाट, इट कंटेनिंग, सबसे पहला तो इसमें आपको देखने मिल जाएगा द फ्लूइड कमिंग फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, दैट मींस सेमाइनल फ्लूइड। तो इसमें आपको मिलता है सेमाइनल फ्लूइड। इसके अलावा दोस्तों आपको याद में होगा एक और ग्लैंड हमने पढ़ा था मेल के केस में, दैट्स योर प्रोस्टेट ग्लैंड। सो इट आल्सो कंटेन प्रोस्टेट सिक्रीशन और द प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ओके, प्रोस्टेटिक फ्लूइड। इसके अलावा कुछ हद तक इसमें थोड़ा बहुत सिक्रीशन आपका एपिडाइमस से भी आता है। ओके, सो कंटेन सिक्रीशन फ्रॉम एपिडाइमस, सिक्रीशन फ्रॉम एपिडाइमस। इसके अलावा इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो है आपका स्पर्म। ओके, तो ध्यान देना मोस्टली इसमें 4 चीजें आपको देखने मिल जाएगी। सो इट कंटेन सेमिनल फ्लूइड, इट कंटेन प्रोस्टेटिक फ्लूइड, इट कंटेन सिक्रीशन फ्रॉम दी एपिडाइमस। इसके अलावा आपको देखने मिलता है स्पर्म। आपको याद होगा मैंने बताया था ये जो होता है सेमिनल फ्लूइड इट मेक्स अप 60%। तो ये 60% अकेला आपका सेमिनल फ्लूइड रहता है। प्रोस्टेटिक फ्लूइड ये अगर आपको ध्यान में होगा इट मेक्स अप अराउंड 30% वॉल्यूम ऑफ दी सीमेन। बाकी स्पर्म जो है आपका ऑलमोस्ट 10% होता है। ओके, सो इट इज नियर अबाउट 10%। ओके, तो दोस्तों देखो यही होता है आपका सीमेन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनली जो भी मेल का था हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, तो सीमेन ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सबसे पहला, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। So let us start with the new topic, that's your female reproductive system. आज के इस लेक्चर में हम खाली इसके ऑर्गन्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें सबसे पहले तो आपको एक मिल जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होएगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान में होगा इन केस ऑफ मेल इट इज अ टेस्टिस एक्टिंग एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वैसे इन केस ऑफ फीमेल यहाँ पे जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल के केस में दैट्स योर ओवरी। तो ये है आपका ओवरी। सो इन केस ऑफ फीमेल ओवरी एक्टिंग एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब क्यों? तो इसका रीजन मैंने आपको पहले बताया है। जैसे मेल में टेस्टिस आपका प्रोड्यूस करता है हार्मोन, दैट्स योर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जो मेल गैमेट है वो भी वही प्रोड्यूस करता है, इसके लिए उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल। सेम वैसे इन केस ऑफ फीमेल इट इज द ओवरी व्हिच प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स ऑर्गन, female sex hormone
इसके अलावा फीमेल गेमेट भी कौन प्रोड्यूस करता है? आपका ओवरी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी देखने मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, अब देखो फीमेल की बॉडी में ना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को हम बोल सकते हैं इट्स योर इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, ओके। यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि पूरी तरह से अंदर की तरफ लोकेटेड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल द ऑर्गन्स दैट आर लोकेटेड below the vagina or you can say inside the vagina, that's called internal genital organs, okay। और वो ऑर्गन जो कि बाहर की तरफ लोकेटेड होते हैं, जिनको बाहर से देखा जा सकता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो यहाँ पे दो इसको पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन दी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ओके। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है दोस्तों आपका फर्स्ट इट्स योर फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। ध्यान देना, इसी फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ओविडक्ट। इसी को क्या कहा जाता है? ओविडक्ट भी कहा जाता है। बात करें दूसरा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की, तो वो है यूट्रस, ओके। देखो यूट्रस को हम क्या कहते हैं? वुम्ब। इसी को एक और नाम है, दैट्स योर वुम्ब, ओके। बात करें तीसरे जेनिटल ऑर्गन की, यानी इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की, सो दैट्स योर वजाइना, ओके। तो ध्यान दें, यहाँ पे तीन आपको स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं इन इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। सबसे पहला फैलोपियन ट्यूब, दूसरा यूट्रस, तीसरा है वजाइना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। अब देखो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, तो ध्यान देना, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है उसको एक साथ हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वल्वा। इसको हम क्या कहते हैं? वल्वा, ओके। इसका एक और नाम है दोस्तों, थोड़ा अजीब सा नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड पोडेंडम। इसी को हम क्या कहते हैं? पोडेंडम, ओके। सो जितनी भी आपके एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उन सबको एक साथ हम क्या कहते हैं? वल्वा, और आल्सो कॉल्ड पोडेंडम। अब देखो इस वल्वा के अंदर में क्या क्या आपको देखने मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है लेबिया मेजोरा। वी हैव लेबिया मेजोरा। इसके बाद आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स लेबिया माइनोरा। इसके अलावा आपको देखने मिलता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, कहीं कहीं सर्विक्स भी बताया जाता है, बट दोस्तों याद रखना, सर्विक्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। सर्विक्स एक किसका पार्ट है? यूट्रस का ही पार्ट होता है। सर्विक्स यूट्रस का ही एक पार्ट है, ओके। इसके अलावा देखो दोस्तों, नेक्स्ट बात करें तो ये तो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है इट्स योर एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी देखने मिल जाते हैं, जैसा आपने मेल के केस में देखा था सेमन वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर कॉर्पस ग्लैंड। सेम इन केस ऑफ फीमेल वी हैव सम एक्सेसरी ग्लैंड्स, ओके, एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब देखो कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको फीमेल की बॉडी मिल जाती है। तो यहाँ पे दो ही ग्लैंड्स होगी दोस्तों। सबसे पहली जो ग्लैंड है इट्स योर बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो उसका नाम है आपका बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, ओके। ये पहला ग्लैंड हो गया। दूसरा जो ग्लैंड आपको देखने मिलता है इट्स योर मैमरी ग्लैंड। इट्स योर मैमरी ग्लैंड, बेसिकली इट्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। तो दोस्तों ये सारे ऑर्गन्स हमको पढ़ने हैं अंडर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट्स योर ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में दो पार्ट, इंटरनल इन दी एक्सटर्नल। इंटरनल में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना। एक्सटर्नल में इस सारे ऑर्गन को कलेक्टिवली हम कहते हैं वल्वा। इसके अंदर आपको पढ़ना है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड दी क्लाटोरिस। इसके अलावा अपने पास एक और पार्ट है दैट्स योर एक्सेसरी ग्लैंड्स। और एक्सेसरी ग्लैंड्स में आपको सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, एक है आपका बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, दूसरा है फ्रेंड आपके पास द मैमरी ग्लैंड। सो फ्रेंड्स इन टुडेस लेक्चर दैट मच, ओके। बात करेंगे हम अगले लेक्चर में एंड विल स्टार्ट विद दी